उन्होंने कहा कि आपने बात की कि नहीं, तो मैंने बात नहीं की। पर हमारे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी संत प्रवृत्ति के और प्रयोग धर्मी व्यक्ति है। जैसे ही हमने उनसे कहा कि आप जो है आज हमारे योग कक्षा में अपने जीवन के कुछ अनुभव जो परिक्रमा पर आपने किया है, नर्मदा परिक्रमा पर, उस पर अपने अनुभव सुनाएंगे। और साथ ही आपने जैविक के संबंध में जो भी प्रयोग धर्मी आप रहे ही हैं, आपने जो प्रयोग किए हैं उनके संबंध में भी आप चर्चा करें। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, वे आए और अपनी बात प्रारंभ करें। जी ओम। ओम। आवाज आ रही है सर? सदन को सादर वंदन, अभिनंदन। और अशोक भैया ने बहुत ही अच्छा योग कराया आज। और थोड़ा मुझे सुबह सुबह आज उठाया दादू ने, बोला भाई आपको आना है, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेके अपना वक्तव्य जो मेरे अनुभव हैं, वक्तव्य नहीं मेरे, कुछ मेरे जो अनुभव हैं वो आप सबसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं जैविक खेती के ऊपर आ रहा हूँ कि मैं जैविक खेती में फिलहाल क्या कर रहा हूँ बस, क्योंकि जैविक खेती क्या है ये तो हम सबको बहुत ही अच्छे से पता है ना। तो उससे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ बस सिर्फ उतना ही मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं अभी अभी क्या कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं ज्यादातर काम में मतलब जीवामृत अमृत जो है उसके ऊपर ही कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर बहुत से अमृत अपन ने देखे हैं, किंतु मैं जो काम कर रहा हूँ सबसे पहले मैंने प्राप्त किया ये अपने झांसी से वन जीवामृत। और वन जीवामृत को मैंने डेवलप किया ज़्यादा। वन जीवामृत बनाने की विधि बहुत सरल है। जंगल के ऐसे पेड़ जहाँ पे कि केमिकल की खेती नहीं होती है, वहाँ के पेड़ों के बरसात के जस्ट बाद के मौसम में जब नमी हो जड़ों में, उस समय की कम से कम 100-200 पेड़ों की जड़ों के पास की मिट्टी इकट्ठी करते हैं और उसको एक ड्रम में घोल देते हैं। या बना बनाया जीवामृत भी सचान साहब झांसी से प्रोवाइड करते हैं, और अब मैंने भी कई लोगों को दिया है यहाँ पे। तो अपन उसको एक बोतल ला के और उसको मल्टीप्लाई करके 200 लीटर बना दे। मैंने तो 2000 लीटर की एक ड्रम बना रखी है उसकी। 2000 लीटर मैंने उसमें पक्का बना कर रख लिया कि उसी से मुझे आगे की जीवामृत बनाना है। तो उसमें ज्यादा मात्रा में गुड़ और वो लगता है, क्या बोलते हैं, अनाज, कोई भी अनाज पिसा हुआ। तो 200 लीटर पानी के लिए 29 किलो लगता है। उसमें 15 किलो गुड़ और 14 किलो अनाज, या उलट भी कर सकते हैं। गुड़ और अनाज जो है, जो बैक्टीरिया उत्पन्न हो रहे हैं उनका भोजन है, और उनको मल्टीप्लाई करने में सुविधा देते हैं, ये हम सबको ही पता है। तो वन जीवामृत को लेके फिर मैं उससे कुणप जल बनाता हूँ। कुणप जल में बाकी सब चीजें जीवामृत जैसी ही है, किंतु 2-3 चीजें अलग है। एक तो उसमें अपने बगीचे की यानी अपने खेत की जो भी खरपतवार है वो भी 10 किलो डाल देते हैं। हर बाकी जीवामृत जितने भी हैं उनमें हम जो है 2 किलो बेसन डालते हैं, या कोई आटा डालते हैं, किसी भी दाल का बेसन डालते हैं। किंतु कुणप जल में हम बेसन नहीं डाल के अंकुरित मूंग को डालते हैं। वो उसको डालने से ये होता है कि जीवामृत धीरे धीरे अपना भोजन लेते हैं और इसकी लाइफ पीरियड काफी बढ़ जाता है। तो कुणप जल की बात हो गई। अब इसके बाद जो है नवधान, जो कुणप जल हमारे पास आया या वन जीवामृत है, उसी को हम नवधान आटा सिलेरी में उपयोग करते हैं। नवधान आटा सिलेरी भी हमने 2 तरह से बनाई है, अलग अलग तरीके से। एक ड्रम में हमने मट्ठा रख दिया है, मट्ठे के साथ में हमने उसमें आंवला पीस के डाला है, तांबा डाल दिया है,
और नदी से कई प्रकार के पत्थर जो लेके आए थे हम, वो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने डाले हैं, उसका कोई इफेक्ट अभी देखा नहीं मैंने। और दूसरा, गौमूत्र के ड्रम में भी हमने आंवला, क्योंकि हमारे पास आंवला बहुत होता है इससे है, और काफी आंवला गिरता, तो हम उसको कुचल के और थोड़ा पत्थर से रस करके और उसमें ड्रम में डाल के रखे हुए हैं, उसी का उपयोग हम आगे करते हैं। अब ये तो हो गई हमारी जीवामृत की बात और जैविक खेती की बात भी। और फिर जब हम स्प्रे कर रहे हैं तो हमने अभी तक तो ट्राइकोडर्मा ही उपयोग किया है लता से और गोबर से। हमने बवेरिया वगैरह भी लेके आए थे, उनका स्प्रे भी कर दिया हमने। तो हमने काफी देखा नीमेटोड की समस्या काफी हमारे उसमें कम हो गई है कि हमारा जो पेड़ हैं, बगीचे हैं, उनमें कई पेड़ों में नीचे से हरियाली आने, मतलब हरा फंगस टाइप ऊपर बढ़ते हुए दिखता है। तो ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये ट्राइकोडर्मा के कारण हो रहा है। मैंने पूछा भी था शरद वर्मा जी से, तो उन्होंने बताया था ट्राइकोडर्मा के कारण है। पूरे खेत में भी छोटे छोटे हरे हरे से पेड़ बने हुए दिख रहे हैं। तीसरा उपयोग हम एक अपना और प्रयोग करते हैं, वो है अजोला का। इस साल तो हमें मिला ही नहीं अजोला, एक तो अजोला को भी हम खाद में मिला के उपयोग कर रहे हैं। चौथा, हम जो अभी करने का सोच रहे हैं वो है गोबर पे काम करने का। अब वो कैसा काम होगा वो बाद में हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब दूसरा, जैविक खेती का दूसरा अध्याय हमारा होता है कीटनाशक के रूप में, कि हम कृमियों को, इससे तो हमने संख्या बढ़ा ली जी अपने नीम क्या बोलते फंगस की, किंतु अब हम जो है कीटनाशक कैसे प्रयोग करते हैं। तो अभी हमारे एक अतिथि आए थे, उन्होंने बोला कि बाजरे को 2 किलो बाजरा 10 किलो गौमूत्र में गोबर में गड़ा कर रखो, 90 दिन के बाद वो एक अच्छा कीटनाशक बनेगा। वो भी किया है हमने। और अभी अपने वेंकट रेड्डी जी आए थे, उन्होंने बताया था कि 5 फुट गहरा गड्ढा लो, जमीन में करो, उसकी हर परत की मिट्टी आप 20 किलो मिट्टी को 200 लीटर की डब में डाल दो, 2 दिन रखा रहने दो, घोलो, और उसके बाद उसका उपयोग करो। मैंने मूंग पे किया था, का बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम थे इसके। किंतु इसका स्प्रे बहुत बार बार करना पड़ता है, सप्ताह में कम से कम एक बार स्प्रे करेंगे, और किसान ये कर नहीं पाता है। एक बार स्प्रे करेंगे तो ही तो ये कीट रुक जाते हैं। अगर आपको 6वें से 7वां दिन भी हो गया तो फिर आपको इल्लियां दिखने लगती है, उसका ये है। अब मैं 2 चीज आपको ऐसी बताने जा रहा हूँ जो अविश्वसनीय भी हो सकती है और आप विश्वास करें तो अच्छी भी हो सकती है। आदिवासी लोग जो यूज कर रहे थे, उपयोग कर रहे थे, वो मैंने अपने जीवन में, जब मैं 8 साल वन विभाग में नौकरी किया था, उस समय मैंने महसूस की थी। तो वो 2 फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ जो खेत रक्षा के लिए होते हैं तो 3, किंतु तीसरा मुझे अभी मिला नहीं है। मतलब कहीं लिखा है, वो मैं को बता दूंगा उसके बारे में, किंतु उसका डिटेल नहीं दे पाऊंगा मैं। आवाज आ रही है क्या मेरी ना बराबर? आ रही बराबर आ रही। आ रही तो आ रही आ रही। खेती में 3 प्रकार से नुकसान करते हैं, पशु, पक्षी और कीट। तीनों के लिए अलग अलग फार्मूले 3 आदिवासियों के विकसित हैं। वो कितना अफेक्ट होता है, एक का अफेक्ट तो मुझे 100% मालूम है कि होता है। वो है यदि आपके खेतों में सुअर आ रहे हैं, तो सुअर आने के लिए एक आपको छोटा सा उपाय करना होता है, और वो उपाय यदि आप करते हैं तो सुअर तो निश्चित रूप में रुक जाते हैं। तो मैं वो निकालता हूँ आपको और बताता हूँ कि वो क्या करना होता है उसके लिए। जैसे हर गांव में जो है बजरंगबली का एक मंदिर होता है, और बजरंगबली जो है हनुमान जी जो है, हमारे सुख दुख में और राक्षसी वृत्तियों को रोकने में सहायक होते हैं। जैसे हम कहीं अकेले जा रहे हैं और डर लग जाता हमको, यार ये भूत प्रेत की शमशान की जगह है, तो हमें बुरा लगता है, डर महसूस होता है। तो उस समय हम क्या बोलते हैं, सबको मालूम, जय जय श्री हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। और इसी तरह के हनुमान जी के हम
उपासना करते हैं उस समय, और डर से हम निकल जाते हैं, हमको डर नहीं लगता है। ये मेरा अनुभव हो सकता है, आप लोगों को ना लगता हो या किसी को लगता हो तो मालूम नहीं, किंतु हनुमान जी को हम स्मरण करते हैं। ऐसे ही जो सुअर जो है उनके लिए भैंसासुर बाबा एक देवता होते हैं। तो हनुमान जी देवताओं की तरफ के रक्षक हैं, भैंसासुर बाबा जो है राक्षसों की तरफ के रक्षक हैं, वो राक्षसी बच्चियों को रोकते हैं वो। तो भैंसासुर बाबा का मंदिर बहुत से गांव में होता है, और अभी तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या होता है भैंसासुर बाबा का मंदिर। तो भैंसासुर बाबा को साधने के लिए सुअर के लिए हम खास तौर से उनका उपयोग करते हैं। शनिवार की शाम को गेहूं के कुछ दाने अपने पास रख लेते हैं। इसके कुछ नियम है। पहला नियम मैं बता देता हूँ कि शाम को उस दिन पानी कम पीना है। शाम को 5 बजे के बाद सुबह 4 बजे तक आपको यूरिन पास करने के लिए नहीं जाना होता है। और वो गेहूं के दाने आप अपने पास रख लें। गेहूं के दाने रखने के बाद सुबह 4-5 बजे उठ के खेत में जाएं, गेहूं के दानों के साथ पूरे खेत का एक भ्रमण करें, चारों मेढ़ों की बंदी कर दें, और बंदी करने के बाद वो दाने वहां प्रार्थना करें कि बाबा हमारे यहाँ पे सुअर बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आते हैं, उनकी रोकथाम कर लें आप। ऐसी आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद उन दानों को लाके यदि गाँव में भैंसासुर बाबा का मंदिर है तो वहां चढ़ा दें, अथवा बड़के पेड़ में या बहते हुए पानी में उनको विसर्जित कर दें। आप देखेंगे कि लगभग एक फसल में सुअर का प्रकोप बिल्कुल शांत हो जाता है। ये हमारा किया हुआ प्रैक्टिकल है। इसके बाद आपको जब सुअर नहीं आए और आपका प्रैक्टिकल सफल हो जाए तो आपको गांव में कढ़ाई करना है, भैंसासुर भगवान के नाम पे जरूर करना है, अन्यथा दोबारा आपकी ये विद्या काम नहीं करेगी। ठीक है। दूसरा, बाकी जो कीट पतंगे चोर वगैरह का जो मामला होता है उसके लिए 15 का यंत्र आता है। गिनती लिखी रहती है त्रिकोण में, जिनका जोड़ 15 होता है, और उसके साथ में बहुत सी चीज मिला के उसका कीलन कर दिया जाता है। उसको खेत के अंदर गाड़ दिया जाता है, और उन उनमें 10-15 चीजें होती है। उस मंत्र को मैं अभी आपको बताता हूँ, या फिर उसको मैं इसमें डिस्प्ले कर दूंगा, सब लोग देख पाएंगे उसको। तो उससे भी जो है हर प्रकार के कीट पतंगे, इवन चोर तक भी नहीं आ पाते हैं। ऐसा ही, किंतु ये हमारा करा हुआ काम नहीं है, हम अभी तक उसको सिद्ध नहीं किए हमने। तो आप चाहें तो मैं बता देता हूँ कि उनमें कौन कौन सी चीज है। पहला होता है उसमें अश्वगंध लें। सबसे पहला है अकाव का एक 6 मुख वाला मिट्टी का पात्र लेते हैं, कच्चा हो या पक्का उससे कोई मतलब नहीं, किंतु मिट्टी का पात्र बनवा लिया जाता है जिसके 6 मुख होते हैं। उसमें कुछ अकाव का दूध डाल देते हैं, अश्वगंध डाल देते हैं, मेनसील डाल देते हैं, पान के 3 पत्ते डाल देते हैं, तुलसी पत्र डाल देते हैं, अपा मार्ग लड़जीरा के कुछ डाल देते हैं। लड़जीरा का पूरा पंचांग डाला जाता है उसमें। आंवला के पत्ते डाले जाते हैं, बट के 3 पत्ते डाले जाते हैं, थोड़ा घी, चीनी और दूध। इन सबको क्रमानुसार 6 मुख वाले बर्तन में डाल दें। खेत के बीचों बीच एक गड्ढा खोदें एवं उसमें भोजपत्र में 15 का यंत्र लिख कर रख दें। उसके ऊपर उपरोक्त पात में कपड़ा लपेट कर बांध दें, गड्ढा बंद कर दें। खेत में हरण, सियार, सुअर, पशु पक्षी, चूहे एवं मानव चोरों की कीलन हो जाता है। ऐसा हमारे वहां पे आदिवासी लोग करते थे, मैंने नहीं किया अभी तक, किंतु शायद करेंगे एक आध बार, और बहुत अच्छी उपज होती है। तो अब आज का ये छोटा विषय था। एक और होता है बंदरों का उत्पात के लिए, हनुमान जी की प्रार्थना होती है, वो मंत्र अभी मेरे पास है नहीं, अपन बाद में बात कर लेंगे। तो आज जैविक खेती के इसको यहीं पे खत्म करते हैं, और अब हम आते हैं अपनी सबसे प्रिय चीज नर्मदा परिक्रमा पर। ठीक है। इसके बाद यदि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होगा ना, तो वो अपन बाद में
उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। नर्मदा परिक्रमा जो है स्कंद पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, एक विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, और परिक्रमा करने से आपके जो शुभ मनोरथ हैं, अशुभ मनोरथ नहीं, शुभ मनोरथ हैं, दूसरों की भलाई करना, और आपको अपने स्वार्थ को छोड़ के दूसरों के लिए यदि आप कुछ मांगते हैं तो वो शुभ मनोरथ जरूर पूर्ण होते हैं। नर्मदा परिक्रमा में आप अपने लिए मांगते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ आपको मिल रहा है। आपको नर्मदा परिक्रमा करना है तो दूसरों के सुखों के लिए करना है, और दूसरों संसार के सुख के लिए करना है, तो आप नर्मदा परिक्रमा करें। अन्यथा नर्मदा परिक्रमा सिर्फ एक सैर सपाटा के लिए कर सकते हैं आप। मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसा बतलाया। तो स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया है कि नर्मदा का सरस्वती का जल 3 दिन में, यमुना का जल 7 दिन में, या 7 बार स्नान करने पर, गंगा जल में 1 बार स्नान करने में आपका मन पवित्र होता है, आपके पाप कटते हैं। किंतु नर्मदा जी का केवल दर्शन मात्र से ही आप पवित्र हो जाते हैं, पाप करते हैं आपके, और आपका मन पवित्र हो जाता है, ऐसा कहा गया है। और ये कलयुग है, कलयुग में 2 देवी देवता जो हैं, जो अभी भी आपको साक्षात दर्शन देते हैं, साक्षात काम करते हैं। एक है हनुमान जी, जो एक कल्प के देवता हैं। एक कल्प होता है 4 युगों को मिला के एक कल्प बनता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब चारों की उम्र खत्म हो जाती है, उम्र बहुत है, वो मैं जिक्र नहीं कर पाऊंगा, मुझे मालूम भी नहीं है। तो जब चारों कल्प की खत्म हो जाते हैं, तब हनुमान जी का पुनर्जन्म होता है, फिर वही की वही क्रियाएं दोहराई जाती हैं, ऐसा बोला जाता है। किंतु मार्कंडेय ऋषि, जिन्होंने नर्मदा की पहली परिक्रमा की थी और नर्मदा पुराण की भी उन्होंने मतलब वो लिखा था, और जो अभी भी ऐसा बोला जाता है कि सतत नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं मार्कंडेय ऋषि। अनंत काल के मतलब जो है ऋषि हैं, जो कि कभी भी अपने प्राण को नहीं त्यागेंगे, वो नर्मदा की परिक्रमा हमेशा करते रहते हैं। उनके कथन अनुसार नर्मदा जी 21 कल्प तक रहती हैं, 21 कल्प के बाद फिर उनका दोबारा धरती पे आगमन होता है, ऐसा मार्कंडेय ऋषि जी ने बोला था। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। मनुष्य जहाँ जहाँ नर्मदा जल में स्नान करता है, उस स्थान में मतलब ऐसा माना जाता है कि आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब मैं नर्मदा परिक्रमा के लिए जो तैयारियां होती है, मतलब नर्मदा जी आपको परिक्रमा करना है तो आपको कौन कौन सी तैयारी करना पड़ता है, वो मैं आपको सब कुछ में बताऊंगा। फिर उसके बाद नर्मदा जी के कौन कौन से तीर्थ हैं उनके बारे में थोड़ा सा बतलाऊंगा, और फिर उसके बाद अपन चर्चा करेंगे। नर्मदा परिक्रमा का क्या उद्देश्य होता है, आवश्यक सामग्री क्या होती है, और नियम क्या है। नर्मदा परिक्रमा का पहला नियम तो यह है कि आप जब परिक्रमा जाते हैं तो आवश्यकता से अधिक धन नहीं रखना चाहिए आपको। इसलिए नर्मदा परिक्रमा में जो भी जाता है, चाहे वो बहुत बड़ा विद्वान हो, चाहे बहुत बड़ा कुछ भी नहीं जानने वाला इंसान हो, या बहुत धन से संपूर्ण आदमी हो, सभी एक समान होते हैं, और वहां सभी के साथ एक समान व्यवहार भी होता है। क्यों कि नर्मदा जी हैं कुंवारी, किंतु हम लोग सब उनको माता के रूप में मानते हैं, और माता के लिए सब बच्चे एक समान होते हैं। तो नर्मदा परिक्रमा में आप जाएं तो ये सब चीजें अपने घर पे जाएं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मेरे पास बहुत धन है,
और मैं बहुत ज्यादा बलशाली हूँ, या वहां कुछ भी नहीं चलता है। बहुत बलशाली, बहुत छोटे छोटे लोग आपको भोजन कराते हैं। माँ की कृपा से भोजन बड़ी सहजता से उपलब्ध हो जाता है। नर्मदा परिक्रमा में दो तरह की परिक्रमा होती है। एक होती है रुद्र परिक्रमा और दूसरी होती है जिलहरी परिक्रमा। रुद्र परिक्रमा ये होती है जिस स्थान से हम नर्मदा परिक्रमा चालू करते हैं। रुद्र परिक्रमा थोड़ी कठिन परिक्रमा है। रुद्र परिक्रमा हमेशा जहां से भी आप मतलब शुरू करना चाहें वहां से शुरू कर सकते हैं और उसी स्थान पे आके उसको खत्म करना पड़ता है। रुद्र परिक्रमा नियम के हिसाब से 3 साल 3 माह 13 दिन में हो जाती है। और जैसे हमने ओमकारेश्वर से शुरू की तो ओमकारेश्वर से समुद्र तट तक जाएंगे। दक्षिण तट से यदि हमने शुरू की तो ओमकारेश्वर से दक्षिण तट तक जाएंगे। दक्षिण तट से पूरा उत्तर तट से हम ओमकारेश्वर अमरकंटक होते हुए फिर ओमकारेश्वर तक पाएंगे और तब हमारी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। किंतु जो जिलहरी परिक्रमा है वह बहुत कठिन परिक्रमा है और वह 7 साल, लगभग 7 साल में पूरी होती है वो। तो 7 साल में कैसे होती है वो? वह परिक्रमा अमरकंटक से ही शुरू होती है, उसमें समुद्र पार नहीं करना होता है। अमरकंटक से ही शुरू होती है और अमरकंटक में ही वापस होते हैं और फिर दूसरे तट से अमरकंटक से शुरू होती है, फिर समुद्र तक जाते हैं और समुद्र से फिर वापस अमरकंटक तक आते हैं। ये होती है गिलहरी परिक्रमा। तो उसके नियम बता देता हूँ। नर्मदा परिक्रमा संबंधी कुछ आवश्यक नियम है। नर्मदा परिक्रमा जब आप करते हैं तो सबसे पहले मैं बता चुका हूँ कि अपने जितने भी अहम है सबको छोड़ देना है आपको। हो सके तो कन्या भोजन या गांव में मुंडन करा लें और नर्मदा जी की परिक्रमा आप प्रारंभ कर दें। कन्या भोजन या कुछ भी लोगों को भोजन कराना ऐसा आवश्यक माना जाता है। नर्मदा परिक्रमा से आवश्यक है प्रतिदिन मां नर्मदा का जल ग्रहण करें, दर्शन करें, स्नान करें। नर्मदा तट से ज्यादा 10 किलोमीटर दूर भी पे रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। आजकल दुर्गम स्थिति बन गई है, बहुत से डैम बन गए हैं। तब और अब जब मैंने 30 साल पहले पहली परिक्रमा शुरू की थी, पूरी नहीं हो पाई थी वो, प्रहलाद पटेल ने जब की थी मैं भी उनके साथ 1 आध महीना चला था, अलग अलग हिस्सों में, किसी दिन 4 दिन, किसी में 5 दिन, किसी में ऐसे। तो उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में नर्मदा जी के बहुत से स्थान तो विलुप्त ही हो गए हैं और बहुत से स्थान जो है नए बन गए हैं। तो बहुत से डैम नए बन गए हैं, परिक्रमा का महत्व ही बदल गया है इस समय। परिक्रमा पूजा का अंग होने से नित्य स्नान करने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। यानी आप परिक्रमा जब भी शुरू करें तो जब जिस दिन जहाँ रुक गए वहां पहले माता जी की पूजा करें, उसके बाद आप जो है फिर से आगे बढ़ें। और लोग बोलते हैं कि यार जूता चप्पल खड़ाऊ नहीं पहनना चाहिए, मगर ये ऐसा हमने जो किताबें पढ़ी है, हमें जो ज्ञान है उसके हिसाब से तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किंतु आप जूता चप्पल खड़ाऊ वगैरह और सुविधा अनुसार नंगे पैर भी चल सकते हैं। नर्मदा परिक्रमा का एक बहुत खास नियम है कि किसी भी स्थान पर 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रुकना है आपको। केवल चतुर्मास में आपको रुकना है, जो कि आषाढ़ शुक्ल देव उठनी 11 से आश्विन शुक्ल 11 देव, सॉरी उल्टा बोल गया हूं मैं, आषाढ़ शुक्ल में जो 11 होती है देव सैनी 11 होती है, देव सैनी 11 से लेके अश्विन शुक्ल 11 में देव उठनी 11 हो जाती है। तब तक 4 माह आप चतुर्मास करने के लिए एक स्थान पर रुकते हैं, अन्यथा आपको 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए।
और वो 4 महीने क्यों रखा जाता है, उसका कुछ वैज्ञानिक कारण है और धार्मिक कारण क्या है। उसका एक कारण ये भी है कि उन 4 महीने बारिश का प्रकोप रहता है। उस समय नदी का किनारा है, मिट्टी फिसलती है गिरने के और दुर्घटना के ज्यादा चांस होते हैं। बरसात में तरह तरह के मच्छर मक्खी और सांप वगैरह का ज्यादा प्रकोप होता है। परिक्रमावासी को कष्ट हो सकता है, कष्ट होता ही है, इसलिए उनको 4 महीने के लिए चतुर्मास कराया जाता है। और चतुर्मास जब आप करते हैं तो उसका बहुत नियम है कि हर दिन आपको नर्मदा परिक्रमा की नर्मदा जी की आरती करना है, सेवा करना है। नर्मदा जी को हो सके तो ऐसी जगह करना चाहिए जहां से नर्मदा जी करीब हो, उनको भोग लगाएं। और 4 महीने आप जिस भी ग्राम में रह रहे हैं, जिस भी आश्रम में रह रहे हैं, वहां पे सेवा देना है आपको। आप सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती के लिए कर नर्मदा परिक्रमा करना चाह रहे हैं तो बहुत मजे की बात नहीं है वो। नर्मदा परिक्रमा का 5वां नियम है, नर्मदा परिक्रमा वासियों को कभी भी नर्मदा की धारा को पार नहीं करना चाहिए। पार करने से परिक्रमा खंडित हो जाती है। जिस स्थान पर सहायक नदी आकर नर्मदा मां में विलीन हो जाती है, उस सहायक नदी को भी सिर्फ एक ही बार आपको मतलब उन्हें करना चाहिए, एक ही बार पार करना चाहिए। ये नहीं कि एक जगह हम 4 बार एक नदी को पार कर जाएं। अमरकंटक के आसपास 50 किलोमीटर तक बहुत अत्यंत सावधानी से आपको परिक्रमा करना चाहिए, क्योंकि वहां पे नर्मदा माई की धारा बहुत पतली है और आपको पता ही नहीं लगता है कि कब आपने नर्मदा माई की धारा पार कर ली और आपकी परिक्रमा भंग हो जाती है और फिर पूरी परिक्रमा जो है लगभग महत्वहीन हो जाती है। ऐसा हमारे ऋषि मुनि और मार्कंडेय जी ने बोला है। सत्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पंचकोश पढ़ाना चाहिए, व्यर्थ वाद विवाद ना करना चाहिए, सामान्य नियम पालन करना चाहिए, एक बार भोजन हो, भूमि पर शयन हो और किसी की निंदा ना करें, आप बन रहे हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है और ऐसा करना ही चाहिए। 7वां नियम है, परिक्रमा मार्ग में आने वाले सभी तीर्थों पर स्नान ध्यान करना चाहिए। बड़वा के पास नागेश्वर कुंड, मांडवगढ़ के पास रेवा कुंड और सामनी भारगुल के निकट अमलेश्वर के दर्शन अवश्य करें। परिक्रमा मार्ग में मिलने वाले साधु संतों से सत्संग अवश्य करना चाहिए। नर्मदा परिक्रमा में कुछ वर्जित भी है। 8वां नियम है, नर्मदा के प्रवाह में स्थित भेड़ा घाट, ओमकारेश्वर, व्यास बेट, कबीरवड़, धर्मपुरी द्वीप आदि में परिक्रमा वासियों को नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा में नर्मदा को लांघने की संभावना बनी रहती है, इसलिए इन तीर्थों को छोड़ देना चाहिए। परिक्रमा के अंत में नर्मदा खंड के प्रधान देव ओंकारेश्वर का दर्शन पूजन और वहां नर्मदा पूजन कन्या भोज का नियम है। हो सके तो इसको अवश्य पालन करें। 10वां नियम है, मां नर्मदा परिक्रमा करते समय परिक्रमा वासियों को कुछ दिनों के लिए भोजन वस्त्र एवं बहुमूल्य सामग्रियां अपने पास नहीं रखना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये परिक्रमा वासियों को परिक्रमा का प्रमाण पत्र लेकर जाना चाहिए, गांव के सरपंच से या ब्लॉक से, जहां से हो, जिसमें अपना एक फोटो पहचान पत्र हो। क्योंकि बाद में आजकल बहुत से लोग आपको नर्मदा परिक्रमा में परेशान भी करते हैं। बहुत से मावाली लोग भी आ गए, अभी बहुत से परिक्रमा वासियों को लूट लिया गया है। तो वो जब ये रहता है तो वो लोग परेशान नहीं करते हैं। और जहां भी आप रुके, जिस भी पंचायत में रुके, जिस भी आश्रम में रुके, हर आश्रम वाला एक सिक्का लगा देता है आपको। उससे क्या रहता है कि यदि आपके परिक्रमा वासी बिछुड़ गए हैं, मिल गए हैं, तो वो बता देते हैं कि भाई हमारे यहाँ फलाना परिक्रमा वासी फलाने दिन था, तो आप उसको ढूंढ सकते हैं। इसलिए जहां भी रुके वहां पे आप अपने परिक्रमा के सील सिक्का लगवा के आगे बढ़े। 12वां नियम है,
परिक्रमा मार्ग में ज्यादातर छोटे गांव आवश्यक होते हैं, छोटे गांव आते हैं, दवाई आदि की सुविधा नहीं होती है, किंतु सेवा भावी लोग बहुत मिलते हैं। इसलिए हो सके तो थोड़ी बहुत दवाइयां जो आपको लग रही हैं वो अपने पास रखें। कांटा जरूर लगते हैं नर्मदा परिक्रमा वासियों को, इसलिए हो सके तो कुछ और पैर की बीमारी वगैरह होती है तो लिजेंसा या कुछ भी ऐसा जो गुल्ली का तेल इस तरह की चीज लेके चलें तो पैरों में लगाते रहें, इससे आपकी बीमारी वगैरह कम फटेगी। दादा जब विवाही जूते पहन के करते हैं ना आजकल, तो नंगे पैर कहाँ करते हैं? नहीं, बहुत से लोग नंगे पैर करते हैं भाई। हाँ, मेरे हिसाब से तो लगभग 80% लोग आज भी परिक्रमा पैदल नंगे पैर करते हैं या चप्पल पहन के करते हैं, पैदल करते हैं। कुल 20% लोग बस से या कार वगैरह से करते हैं। नहीं, मेरे पैदल वाले हैं जूते चप्पल पहनते हैं आजकल, नंगे पैर कोई नहीं करता है। हाँ, कुछ लोग करते हैं जूते चप्पल पहनते हैं, वो तो मैंने पहले भी लिखा ना कि आपको आवश्यक नहीं है, बताया आपको मैंने कि आवश्यक नहीं कि आप पहने, नहीं पहने, किंतु आप चाहे तो पहन मतलब कर सकते हैं। जैसे कैलाश भैया ने करी थी तो उन्होंने 2 परिक्रमा करी, दोनों नंगे पैर करी। हमने 1 परिक्रमा करी थी अधूरी, वो हम नंगे पैर कर रहे थे। तो ये अपना अपना इच्छा है। परिक्रमा में वर्जित नहीं है कि आप नंगे पैर ही करना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मानवता की परिक्रमा में भिक्षा क्योंकि जी वृत्ति के जितने संतों जा रहे हैं ना, जितने संतों की परिक्रमा हम देख रहे हैं पैदल, जी वो सब जूते चप्पल पहने हुए, नंगे पैर कहीं कहीं संत नहीं है एक भी। नहीं, एक भी ऐसा नहीं बोल सकते आप लोग, हमें तो कई मिलते हैं संत अभी नंगे पैर, कई मिलते हैं। और बाकी आपकी बात भी सही है कि 95-96% लोग जूता चप्पल पहन के करते हैं हमारे हिसाब से। और अब आखिरी नियम और बता देता हूँ, फिर इसके बाद अपन नर्मदा परिक्रमा के स्थान और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लूंगा। नर्मदा परिक्रमा आपके घर से रहकर दूर होता है तो आप कभी भी ये मन में विचार नहीं लाए कि आपके साथ नर्मदा परिक्रमा में घर के जैसा व्यवहार होगा। वो आपके साथ कठिन भी व्यवहार हो सकता है और मोस्टली तो बहुत घर से भी बहुत अच्छा व्यवहार होता है। इसलिए आप निश्चिंत होकर नर्मदा परिक्रमा एक बार जीवन में अवश्य करें। ये छोटे मोटे जो नियम मुझे पता थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं नर्मदा परिक्रमा में बहुत से तीर्थ स्थान हैं उनका और रुकने के स्थान हैं उनका मैं थोड़ा सा वर्णन कर देता हूँ, और उसके बाद फिर यदि किसी के कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लेंगे मुझसे। नर्मदा परिक्रमा में मुख्य रूप से जो स्थान आते हैं, सबसे पहला स्थान तो अमरकंटक है। अमरकंटक में ही कम से कम 1000 यानी 1000 मंदिर करीब अमरकंटक में मिल जाते हैं नर्मदा परिक्रमा में। के बाद दूसरा जो स्थान आता है डिंडोरी आता है। डिंडोरी के बाद मंडला आ जाता है। मंडला के बाद जौलपुर आ जाता है। जौलपुर के बाद फिर नर्मदापुरम आ जाता है। और नर्मदापुरम के बाद नर्मदापुरम में सबको ही पता है होशंगाबाद और औली घाट वगैरह बहुत अच्छे स्थान हैं। अब सब स्थान मुझे याद नहीं है तो मैं अब अपनी नर्मदा परिक्रमा की किताब खोल रहा हूँ और ओंकारेश्वर से शुरू करके बता देता हूँ। ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी है, पवित्र है, ज्योतिर्लिंग, मानधाता, मामलेश्वर महादेव, मार्कंडेय आश्रम, जोड़ गणपति हनुमान, अन्नपूर्णा आश्रम, राठौर धर्मशाला, गोमुख घाट, ये वहां पे जगह है। ओमकार के बाद गोघाट, मोटक्का तक जाएंगे तो फिर नरसिंह कुंड, बिल्लोरा खोद, कोठी, बिल्लोरा बुजुर्ग, पुनासा धाम की सीमा प्रारंभ हो जाती है। फिर कटार, अली बुजुर्ग, टोकसार, पीतनगर, काकरिया, रावेरी खेड़ी, मर्दाना, भटियान। भटियान में एक बहुत अच्छे संत हुआ करते थे, पिछले 1 साल पहले उनका देहावसांत हो गया। सियाराम बाबा उनका नाम था, अन्न क्षेत्र था वहाँ, और वो हमेशा जो है
रामायण हनुमान जी का पाठ किया करते थे और सिया राम बजते रहते थे। किंतु अभी अभी मुझे किसी संत ने बताया है कि वहाँ पे एक दूसरे महाराज आ गए हैं, उन्होंने भी अपना नाम सिया राम बाबा रखा है और वो भी उसी तरह से व्यवहार करते हैं। अब ये मुझे पता नहीं है, अब इस बार यदि मैं गया, जो मेरा जल्दी ही प्रोग्राम है, तो मैं, यदि माई की कृपा होगी तो जा पाएंगे, तो मैं बतलाऊंगा आगे क्या है। फिर अमलासा से लेपगांव, माखन खेड़ा, वेदांत वेदांत बिला आश्रम मिलेगा। वेदांत बिला आश्रम के बाद बड़गांव, सालीवाहन, खलघाट, सहस्त्रधारा मिलेगी एक जगह, बोथू करके जगह है वो दालखेड़ा के पास में। फिर संगम नदी है, साटक नदी का संगम होता है। चिंचली के किनारे बट भोइंदा, ब्राह्मण गांव, खेड़ा टिकरिया, लखनगांव फाटा। ये सब मुझे याद नहीं है, ये तो मैं किताब में देख के आपको बता रहा हूँ जो मेरे पास उपलब्ध है। तलवाड़ा, मंडवाड़ा, घनौरा, वसाहट, बड़वानी आ जाते हैं। फिर विश्वनाथ खेड़ा, मोहीपुरा, सूलपानी क्षेत्र, फिर बड़घाट, बड़वानी के बाद सूलपानी क्षेत्र चालू हो जाता है। और सूलपानी क्षेत्र नर्मदा परिक्रमा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। उसके 3 रास्ते हैं, एक होता है झाड़ी मार्ग, पहाड़ी मार्ग होता है, खप्पर मार्ग और माथासर होते। पहाड़ी मार्ग बहुत कठिन है, बाकी के बहुत ही कठिन मार्ग है, बाकी रास्ता बनना शुरू हो गया है। दूसरा मार्ग होता है छोटे छोटे गांव, झाड़ी मार्ग। और तीसरा होता है सड़क, वाहन मार्ग। ये सूलपानी तक हो जाता है। और यदि आपको सूलपानी जाना है झाड़ी मार्ग से, तो आपको जामला, भक्ति, विजयासन, मोरकट्टा, बोरखेड़ी, कुली, खैरवानी, हरिया भादल भादल और बेलगांव, चिखली और राजपड़ी के बाद आदिवासी आश्रम शाला है। वहाँ पे बहुत ही अच्छा भोजन वो कराते हैं, हम लोग कहते हैं वहाँ पे। तो ऐसा लगता है कि आदिवासी लोग बताते हैं पहले कि वो लूट लिया करते थे, किंतु आजकल वो लूटते नहीं, आपकी सेवा करते हैं। और इतनी सेवा करते हैं वो कि कोलपट्टी का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा बना के देते हैं। धनाले खोल, खुजगांव, खटा मुंशी, पीपल खूटा, बटफली आ जाते हैं। और सूलपानी झाड़ी फिर गोरा कॉलोनी में आप आके जूलपानी घाट, मतलब सूलपानी घाटी समाप्त हो जाती है। सूलपानी घाटी के बाद से जो है भावपुर, नानसा, पंचमुखी हनुमान होते हुए नौगामा, मुरंदा, झारखंड होते हुए बुलबुला पुल पहुंच जाते हैं आप। नीलकंठ और आश्रम अन्य क्षेत्र है वहां पे। फिर सजोद होते हुए आप कोटेश्वर, प्रमुख कोटेश्वर से प्रमुख बता बमलेश्वर। दें, प्रमुख बता दें, क्योंकि हैंड जी रेस भी हो रहे हैं तो प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो प्रमुख स्थानों को आप बताएं, है ना, जी। तो दक्षिण तट के और उत्तर तट के। हाँ ठीक है, तो फिर अपन दक्षिण तट में अपन बमलेश्वर पहुंचते हैं। बमलेश्वर में समुद्र तट है, वहाँ 5 बजे से पहले पहुंचना पड़ता है। जूते जरूर उतारना पड़ता है, एक प्लास्टिक की थैली मिल जाती है वहाँ पे। अंकलेश्वर से पीने का पानी एक बोतल खरीद कर रख लेना पड़ता है, पानी भर लेना पड़ता है, क्योंकि समुद्र में पानी नहीं मिलता है। और सागर देवता के नाम का एक श्रीफल लेते हैं, धोती इत्यादि नाविक को देने के लिए लिया जाता है। और और बमलेश्वर से आप समुद्र पार हो जाते हैं। अब यदि आप आ जाते हैं उत्तर तट में, तो वहाँ मीठी तलाई होती है। मीठी तलाई के बाद समुद्र, तो वहाँ मतलब जब आप नाव के द्वारा समुद्र पार करते हैं, करीब करीब 80-85 किलोमीटर का एरिया है जो समुद्र में पार करते हैं। लगभग 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक मौसम के हिसाब से, इससे धुंध वाला मौसम में तो नाव थोड़ी कम चलती है। और पूर्णिमा के आसपास का समय है तो भी नाव थोड़ी कम चलती है, क्योंकि उस समय समुद्र में लहरें ज्यादा आती है। तो उस समय 4 से 5 घंटे लग जाते हैं और बाकी दिनों में कम लगते हैं। वहां से आते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर आ जाते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर से शुक्ल तीर्थ आ जाते हैं। मंगलेश्वर होते हुए आप जो है
दरियापुर और बद्रिकाश्रम होते हुए आप वापस आते हैं करनलिया, और फिर उसके बाद आप आ जाते हैं ये ओमकारेश्वर उत्तर तट पे, और ओमकारेश्वर से उत्तर तट के बाद आप सीधे आते आते वो नर्मदापुरम बुधनी होते हुए आप सीधे ओमकारेश्वर, सॉरी, ओम क्या से अमरकंटक चले जाते हैं। अमरकंटक से लौट के फिर दक्षिण तट में आके ओमकारेश्वर में आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। जी आप वहां पे जो जल लाते हैं, जो समुद्र से आप भरते हैं, वो ओमकारेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग है वहां पे चढ़ाना बहुत आवश्यक है। उसी के बाद ममलेश्वर के दर्शन होते हैं, पहले ममलेश्वर के दर्शन नहीं होते। जी 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 जी। वो अभी कुछ हैंड रेज है, तो पहला हैंड रेज है कृष्ण कुमार जी का। वो प्रश्न पूछें जी। वो आदरणीय कृष्ण कुमार जी। ओम 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 देव जी को, योगाचार्य और हमारे मुख्य अतिथि जी को, वर्मा जी को सत सत नमन है, जो आज बहुमूल्य समय निकाल करके दिए। मैं झारखंड से कृष्ण कुमार महतो, किसान जिला प्रभारी और ऑर्गेनिक फार्मर ट्रेनर झारखंड से बोल रहा हूँ। ये जानना चाहता हूँ, अभी जो मेरे यहाँ बंदर का प्रकोप है महाशय जी, तो अभी अभी आपने बताया कि बंदर भगाने का मंत्र जो है थोड़ा सा बताएंगे। ऐसे मैं उसमें पूर्ण विश्वास रखता हूँ। ऐसे शिवानंद बाबा जी का क्वांटम फिजिक्स के आधार पर आपसे एक निवेदन है, मैं जब ये मंत्र बता रहा था तब मैंने बोला था कि वो वाला मंत्र मैंने जहाँ लिख के रखा है वो मुझे मिला नहीं है, तो वो जैसे ही मिलेगा आप मेरा नंबर ले लीजिएगा। मैं वो एक्चुअली आदिवासी भाषा में लिखा हुआ मंत्र है, तो उसमें कुछ विशेष बात है, वो अभी मैंने ढूंढा था मुझे, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से उसका उपयोग किया नहीं है, वो मिला नहीं मुझे, तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा उसको। दूसरी बात, बंदर भगाने के लिए हमारे यहाँ पे जो उपयोग करते हैं वो ये करते हैं कि बंदर का एक पुतला बनवा लेते हैं हम लोग, जो बिल्कुल हूबहू बंदर जैसा है, और उसमें जो है उसको खेत में टांग देते हैं, और उसमें कभी कभी लाल निशान लगा देते हैं, ऐसा लगता है कि खून निकल रहा है, यानी बंदर को मार के लटका दिया गया है। मैं निश्चित रूप में बोल रहा हूँ कि बंदर आपके खेत में नहीं आएंगे। जी जी, बंदर का चित्र बना करके? चित्र नहीं, पुतला। आपको पुतला बनवाना पड़ेगा, तो कोई बना देता है, बहुत से लोग हैं, आसपास में कोई ना कोई मिल जाए, पुतला बना दीजिएगा, बड़े बांस पे उसको टांग दीजिएगा फांसी लगा के, बंदर नहीं आते आपके क्षेत्र में। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो उपयोग करते हैं वो बंदर एक ही चीज से डरता है, वो है गुलेल। आप गुलेल भर दीजिए, खेत से भाग जाएंगे तुरंत। किसी भी हालत में कोई बंदर आपके खेत में रहेगा ही नहीं। तीसरा है, हमारे यहाँ जो लोग यूज करते हैं वो बता रहा हूँ मैं, बताइए, से फायर करते हैं लोग। बस ये 3 उपाय मुझे मालूम है, और उनका कितना इफेक्ट है ये मैं नहीं बता सकता, किंतु पुतला लगाने का तो हमने देखा था एक बार, बंदर नहीं आए थे साल भर। तीसरा बताए, थोड़ा कट कट के आ रहा है आपका, थोड़ा तीसरा बताइए। वो एयरगन से फायर करते हैं, पटाखा फोड़ना, मतलब ब्लैंक फायर, पटाखा वगैरह फोड़ ही देते हैं हम लोग, पटाखा और वगैरह फोड़। दूसरी बात, आजकल तो बंदर के लिए सबसे बढ़िया उपाय चला है वो करंट वाला उपाय, उससे भी बंदर कोई पशु पक्षी नहीं आता, सांप भी तक नहीं आते, आदमी भी नहीं आता उसमें। तो कौन चीज सर, कौन चीज? झटका मशीन, झटका मशीन झटका मशीन लगवा दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, वो टीना वगैरह पत्थर वत्थर डाल करके करते हैं जी। बहुत अच्छा, ये आपका मोबाइल नंबर दे दीजिएगा तो उत्तम होगा, कागज कलम लेके बैठे हुए हैं। लिख लीजिए आप 79999 799
799 200 200 67। 67। बहुत बहुत जी धन्यवाद जी सर, आप अ, मधुपुरम के बारे में मैं परिक्रमा के बताए। जी बहुत जो विद्यापति जी का भी एक श्लोक आता है कि करब जप तप जोग ध्यान जन्म कृतार्थ एक ही स्नान है। तो इस तरह से जो महिमा बताए आपने, परिक्रमा का भी महिमा, स्नान का भी महिमा बताए, मैं इस पर बहुत ही सहमत हूँ। धन्यवाद सर। ओम। आदरणीय श्री नारायण मीना जी का हैंड रेज है, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं, वो भी अपना प्रश्न पूछें। जी जी ओम दादू सदन को नमन। बहुत ही अच्छी जानकारी वर्मा जी द्वारा दी जा रही है। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता था वर्मा जी से कि शूलपाणी की झाड़ी जो है उसकी लंबाई कितनी है, वो उसमें जो दो तीर्थ बीच में मुख्य पड़ते हैं वो उनके क्या नाम है और उनका महत्व क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ वर्मा जी से। जी ओम। तो आप मुझे 2 मिनट का समय दें। लंबाई तो उसकी 3 अलग अलग रास्ते से अलग अलग लंबाई है ना। देखो, यदि आप राजघाट झाड़ी से कर रहे हैं तो कुल मिला के लंबाई हो जाएगी 10, 20, 30 और 40, 50, 60, 70, लगभग 114 किलोमीटर। और यदि आप उससे गाड़ी से कर रहे हैं तो 209 किलोमीटर। 114 नहीं, 94 किलोमीटर है। गलत बोल गया, 94 किलोमीटर है। और यदि गाड़ी से कर रहे हैं तो 209 किलोमीटर है। नहीं, आपने पैदल की थी परिक्रमा ये पूरी? नहीं, मैंने एक बार स्कूटर से की थी। शूलपाणी की झाड़ी की मैंने पैदल परिक्रमा नहीं की है। एक बार हाँ तो बस कार से सही की। सही सही। फिर आपको वो आप तीर्थ का महत्व आपको मालूम नहीं उनका, फिर आपने गए नहीं, नहीं किनार मालूम। से नहीं गए आप, बिल्कुल। जी जी नहीं, बिल्कुल मैंने पैदल बिल्कुल बिल्कुल परिक्रमा बिल्कुल। शूलपाणी की नहीं की है। शूलपाणी परिक्रमा करने के लिए बहुत इच्छुक हूँ, कुछ संयोग नहीं बन रहा है, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ जी 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 जी, चलो चलो एक बार साथ चल देते अपन, सूरपाड़ी घाड़ी पैदल ही चले, चलो। आ जाइए। हाँ जी बिल्कुल। वो दो तीर्थ हैं, उसमें मेन मुख्य तीर्थ हैं दो, और उनका बहुत ही महत्व है और बहुत ही सुंदर तीर्थ है वो। बहुत ही सुंदर तीर्थ, पवित्र हाँ, तीर्थ है वहां मैंने के जब द्वंद्व किया नहीं गाड़ी। तो मुझे, देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, नर्मदा परिक्रमा के आजकल इतने ज्यादा मार्ग हो गए हैं कि आप पूरी जिंदगी भी परिक्रमा करोगे तो आप एक मार्ग से वापस नहीं जा सकते। अभी आप देखिए, होशंगाबाद जिले में डोलरिया वाला मार्ग, तीखड़ वाला मार्ग, बीच के 3-4 मार्गों से लोग निकल रहे हैं, बाबी वाला मार्ग। और नर्मदा जी के किनारे, अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक प्रमोद अत्रे जी हैं, उन्होंने परिक्रमा करी नाव से, पूरी परिक्रमा नाव से की। और एक आपको मालूम होगा कि एक अनिल दबे सर से, जो सांसद थे, उन्होंने 2.5 घंटे में नर्मदा परिक्रमा कर ली थी हेलीकॉप्टर से, है ना। प्रहलाद पटेल ने परिक्रमा करी थी नदी के बिल्कुल तटी तट पे, बिल्कुल 6-6 महीने में उन्होंने परिक्रमा करी थी। तो जी जी ठीक है। परिक्रमा। मैं वो मेरा दूसरा प्रश्न ये था वर्मा जी कि आपने जो जी जीवामृत, जो वन जीवामृत और जो उसका बोला है आपने, तो जी सचान सर वाला, जी। झाड़ियों के जो पेड़ों के नीचे की मिट्टी, वो आपके पास उपलब्ध है अभी? हाँ, उपलब्ध है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं लूंगा उपलब्ध किया आपसे। जी मैंने, राकेश जी भगत को भी जी दिया है। और शायद दादू भी ले गए मेरे ख्याल से, उन्होंने बनाई जी थी। जी 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 बहुत से लोगों हाँ, को मेरे दिया है पास मैंने। भी उपलब्ध है। और अब मैं आदरणीय डॉक्टर राउत सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए, उनका हैंड रेज है। जी हो। जी दादू, धन्यवाद। मैं ये पूछ रहा था वर्मा जी से कि ये कुछ लोग कुछ कम दिन की परिक्रमा करते हैं, तो ये कुछ आधी परिक्रमा या कुछ 3 दिन की परिक्रमा, इस तरह का भी कुछ होता है क्या? उसको कैसे करते हैं? जी सर, ये 3 दिन की, 5 दिन की पंचकोशी परिक्रमा होती है। 3 दिन की परिक्रमा उत्तरायण परिक्रमा होती है। नर्मदा जी 3 जगह, वैसे तो नर्मदा जी पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं, किंतु 3 जगह वो उत्तरायण हो जाती हैं। एक जबलपुर के पास स्थान है वो, एक ये मंडला के पहले अभी डिंडोरी में स्थान है, वहां पे है। और एक जगह का मुझे याद नहीं आ रहा है,
ये सूरज बड़ा कुंड, बाबा के सूरज आसपास है। सूरज सूरज कुंड है अपने यहाँ, सूरज कुंड, नहीं, सूरज कुंड है अपने में यहाँ। उत्तरायण, हाँ सूरज कुंड में भी उत्तरायण होती है, तो वहां पे सूरज लोग कुंड है अपने यहाँ, बीकोर होशंगाबाद के पास ही। हाँ बीकौर में है। तो सूरज कुंड में तो मैंने अपनी जमीन ले रखी है भाई, पर ओ आश्रम के लिए 5 एकड़, मगर मुझसे नहीं बन पा रहा है, जमीन नापी नहीं पा रही मुझसे। तो मैं बताता हूँ आपको कि 3 दिन की परिक्रमा होती है, 3 दिवसीय, 5 दिवसीय होती है। उसके यदि आपको करना हो तो मेरे पास बहुत कार्यक्रम आते रहते हैं, मैं आपको बता दिया करूंगा। और 1 दिवसीय परिक्रमा भी होती है, उसमें सुबह से लेकर शाम तक चलते हैं, और दिन में दोपहर में भंडारा होता है, शाम को खत्म। मंडला में जो होती है 5 दिवस, 2 दिवसीय परिक्रमा होती है, वहां भी आप जा सकते हैं, अप्रैल के महीने में होगी, 29 अप्रैल को। तो इसमें नर्मदा जी को क्रॉस करते हैं या नहीं बांद्रा जी, वर्मा जी? इसमें नर्मदा जी। जी को अपन क्रॉस करते हैं या नहीं? हाँ, एक बार करते हैं, एक आधा दिन इधर रहते हैं, आधा दिन उधर रहते हैं। जी जी, धन्यवाद। जी ओम, देखिए 5 हमारे, दिन की है तो 2.5 दिन। जी जी जी, जी बोलिए। पिछले वर्ष में हमने अपने योगाहार में विभिन्न क्षेत्रों की पदयात्रा के संबंध में चर्चा की थी, जिसमें उत्तराखंड में बहुत सारी पदयात्राएं होती है उनके संबंध में हुई थी, महाराष्ट्र में जो पदयात्रा होती है उनके संबंध में चर्चा की थी। तो ये पदयात्रा की जो चर्चा है वो हमारे इसमें बहुत विस्तृत रूप से, और लगभग वो 8-10 दिन तक इसी पर चर्चा होती रही। वहीं नंदा देवी की पदयात्रा है, तो इधर जो है विट्ठल जी की पदयात्रा, बहुत सारी पदयात्राओं पर चर्चा हुई थी। आज पंढरपुर पे हुई थी। जी, तो इस तरह से और ये सब जो है संतों के, जब आप आज जब ये हनुमान चालीसा हो रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया, मैं सदन के संबंध में, कि हमारे यहाँ बहुत संत हुए हैं जो निराकारी भी है और साकारी भी है। जैसे क्यों हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई, क्यों हुई, इसी तरह से कबीर हैं, तुलसीदास ने तो ये है, कबीर जी हैं, नानक जी हैं, और अपने आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे संत हुए जिनकी अपनी अपनी महिमा है। तो यदि कभी हमारे इसमें इस पर भी यदि चर्चा होगी, मीरा जी है, नरसिंह मेहता है, इन पर भी थोड़ी थोड़ी स्थानीय जो संत है उनके संबंध में भी यदि चर्चा हो तो बहुत बढ़िया होगी, ऐसा मेरे मन में हनुमान चालीसा के समय विचार आया था, वो मैंने व्यक्त किया। अब मैं, हमारा समय लगभग पूर्ण हो रहा है, तो मैं आदरणीय अशोक पटेल जी को ही सादर आमंत्रित करता हूं, उनका हैंड रेज भी था, वो आए और अपना प्रश्न के साथ समापन भी करें, सबका आभार करें। जी ओम। जी ओम। हाँ जी, सभी को नमस्कार और सभी को दर्शन कर लो भगवान के। बहुत बढ़िया, मंदिर में। जी ओम, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जय हो जय हो। परिक्रमा, परिक्रमा मैया की परिक्रमा जो होती है, परिक्रमा में जो इन्होंने बताया है उसमें कम से कम अगर आप अच्छे चलो तो 100 दिन में हो जाती है, 90 से 100 दिन में अच्छी बढ़िया हो जाती है। आजकल बहुत से लोग कर रहे हैं वो पैदल हाँ 3 महीने परिक्रमा। में कर ले रहे हैं। हाँ 3 महीना में परिक्रमा होती है। और एक स्थान है हमारा, हमारे रिश्तेदार है बहुत, मतलब एक सेवलिया जी करके गांव है, डावठा डावठा करके, उसमें सेवलिया जी है, वो उनका परिवार पूरा संयुक्त परिवार है और वो परिक्रमा वासियों की सेवा ही करते हैं। मतलब उनका एक ही काम, और उनका एक नियम भी है कि उनके घर से हर साल एक व्यक्ति पैदल परिक्रमा जाना है, न जाना, उसके घर में कोई भी पैदा हुआ बच्चा, उसका नियम है। और वो उनके यहाँ भंडारा, अखंड भंडारा चलता रहता है, और कम से कम जितने परिक्रमा वासी जाते हैं उनके घर की महिलाएं भोजन बना के और उनको भोजन करवाती है, और वो पूरी सेवा करते हैं। मतलब एक ऐसा अनूठा वो काम है, वो एक अलग ही एक अद्वितीय काम है, ऐसी सेवा करते हैं वो। पूरे घर परिवार की सब महिलाएं भोजन बनाकर उनको कम 100, 150, 200, 400, 500 आदमी रोज उनके यहाँ भोजन करते हैं। नियम ही है उनका रोज का। कौन सी जगह है भैया वो? अशोक भैया एक प्रश्न था, अशोक भैया एक प्रश्न था मेरा। डावठा, डावठा ये हंडिया के पास डावठा गांव है। दावठा गांव और में। वहीं, हाँ।
हाँ, डाउठा में आप जाना, वहाँ बिल्कुल उनका पूरा, और आज नहीं कई सालों से उनका ये काम चल रहा है, उनका पूरा परिवार लगा हुआ सेवा में, और संयुक्त परिवार है, 4-5 भाई है वो महिलाएं हैं, भैया और उनके परिवार के बच्चे सब भोजन वो खुद ही बनाते हैं जी। हाँ बोलो। मैं आपको एक और बताता हूँ। एक हमको एक परिवार मिला था ऐसा, जब हमने समुद्र पार करके आए, वहां से 20 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर दूर एक परिवार है जो 3 पीढ़ियों से नर्मदा परिक्रमा कर रहा है, मतलब नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहा है 3 पीढ़ियों से। उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़कर परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं वो। और उनके यहाँ एक माता जी हैं जो जन्म से अंधी हैं, उनको कुछ नहीं दिखता, किंतु नर्मदा जी के कोई भी तीर्थ पूछ लो उनसे, वो दूरी सहित सब कुछ बता देती है। मैंने पिछली बार जब बना था तब उनका जिक्र भी किया था, उनके यहाँ मैं रुका भी था। जी। बहुत अच्छे